आखिर क्या राज है ताजमहल का और क्या छुपा है ताजमहल के उन 22 बंद कमरों के पीछे। दुनिया का 7वां अजूबा प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं पर। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास। याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। And the judges have slammed the Taj Mahal petitioner. कुछ लोगों का कहना है कि इन कमरों के पीछे हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इन कमरों के पीछे शाहजहां का खजाना छुपा हुआ है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इन कमरों के पीछे सस्ता पेट्रोल है। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में एक शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महल। एक थ्योरी के मुताबिक बादशाह शाहजहां ने इसे नहीं बनवाया था, बल्कि इसे बनाया गया था राजा परमारदी देव के जरिए 13th सेंचुरी में। इसके बाद ये पास डाउन हुआ राजा मान सिंह को, और एक्चुअली में शाहजहां ने ताजमहल को खरीदा अपने पोते राजा जय सिंह से। ऐसे ही एक और पॉपुलर थ्योरी है कि शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल को बनवाने के बाद, ताकि ये दोबारा ऐसी इमारत ना बना सकें। अब एक थ्योरी के मुताबिक ताजमहल को बनाया गया था 13th सेंचुरी में, वहीं दूसरी थ्योरी के मुताबिक बादशाह शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवाए थे 17th सेंचुरी में। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दोनों बातें सच हों। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सच जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है राज ताजमहल का और क्या छुपा है उन 22 बंद कमरों के पीछे। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं उस थ्योरी के बारे में जिसके मुताबिक ताजमहल को बनाया गया 13th सेंचुरी में। तो दोस्तों, ये बात है अप्रैल 2015 की, जब 6 हिंदू वकीलों ने आगरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की, जहां उन्होंने ये दावा किया कि ताजमहल हकीकत में शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महल। वो चाहते थे कि हिंदू डिवोर्स वहां इनके रवायती अंदाज में दर्शन और आरती कर सकें। अदालत ने ये सुनकर सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ASI को नोटिस जारी किए। इन वकीलों ने PNO की किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी से हवाला दिया, जिसमें ये कहा गया है कि ये 1155 में शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महल, और बाद में शाहजहां ने इसे खरीदा था अपने पोते राजा जय सिंह से। तो फाइनली ASI ने अगस्त 2017 में एक हतमी जवाब जमा करवाया, जिसमें कहा गया कि ताजमहल एक मकबरा है, कोई शिव मंदिर नहीं, और तेजो महल का कोई तारीखी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो किसी किताब में भी इसका जिक्र नहीं है। तो ये थ्योरी बिल्कुल झूठ है। दोस्तों, असल में बात यह है कि 1889 में PNO ने एक किताब लिखी, ताजमहल द रियल स्टोरी। अब असल में बात यह है दोस्तों कि ये ऐसा करते थे कि ये पूरी की पूरी कहानी को इमेजिन करते थे और सोचते थे कि ऐसा हुआ होगा, और जब कहानी लिखने लगते थे तो लिख डालते थे कि ऐसा हुआ क्या होगा, ऐसा हुआ था। तो ये सिर्फ कहानी को इमेजिन करके पूरी की पूरी कहानी ही लिख डालते थे। तो इसने ताजमहल पर भी ऐसा ही किया, सिर्फ इमेजिन किया और पूरी की पूरी कहानी लिख डाली। दोस्तों, अब जान लेते हैं उन 22 बंद कमरों की राज को। मई 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि ताजमहल के अंदर मौजूद 22 कमरों को खोला जाए। राजनीश सिंह का दावा था कि इन कमरों में हिंदू देवताओं की मूर्तियां हो सकती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई 2022 को इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया। असल में बात यह है दोस्तों कि ये 22 कमरे नहीं हैं, असल में एक कॉरिडोर है, और ये 22 कमरे बिल्कुल खाली हैं। असल में ASI ने जनवरी 2022 में अपने न्यूज़लेटर में इन कमरों की तस्वीर शामिल की थी, जिनको 5 मई 2022 में ASI की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, और 9 मई 2022 को ASI ने अपनी सरकारी ट्विटर अकाउंट पर भी इन पिक्स को अपलोड कर दिया। अब ये तो हमने जान लिया 22 बंद कमरों का राज और वो फर्जी थ्योरी जो PNO की किताब से फैलाई गई। दोस्तों, ताजमहल के बारे में जानने से पहले शाहजहां और मुमताज़ बेगम के बारे में जान लेते हैं।
शाहजहां पैदा हुए 5 जनवरी 1592 को। इनका असली नाम था खुर्रम शाहजहां, जो इनका रॉयल नेम था, जो बाद में इनको दिया गया। इसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। इनके फादर थे जहांगीर और इनकी मदर थी जगत गोसन। दूसरी तरफ मुमताज़ महल पैदा हुई 27 अप्रैल 1593 में। इनका असल नाम था अर्जामंद बानो बेगम। मुमताज़ महल जो नाम था वो इनको शादी के बाद दिया गया था। शाहजहां और मुमताज़ महल की एंगेजमेंट हुई थी साल 1607 में और फाइनली शादी हुई थी साल 1612 में। शाहजहां की और भी कई बीवियां थीं, लेकिन शाहजहां को सबसे ज़्यादा प्यार मुमताज़ से था, इसलिए उसे और भी फेवर्स दिया गया, जैसे कि मलिकाए जहान, क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। एक तरफ जहां शाहजहां को अपनी सारी बीवियों से एक बच्चा हुआ, वहीं दूसरी तरफ मुमताज़ के साथ उनके 14 बच्चे हुए। आधे बच्चे तो चाइल्ड बर्थ के दौरान ही मर गए। ये आम बात थी उन ज़मानों में, क्योंकि उस वक्त हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता था। तो एग्जैक्ट 7 जून साल 1631 में अनफॉर्चुनेटली मुमताज़ की डेथ हो जाती है, जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही होती है। कहा जाता है कि पोस्टमार्टम ह्यूमरेज यानी लॉस ऑफ ब्लड की वजह से उनकी डेथ हुई थी। मुमताज़ की डेथ के बाद शाहजहां भारी गम में डूब गए थे। हफ्तों तक रोते रहे और कुछ ही अरसे में उसके बाल सफ़ेद हो गए और कमर झुक गई और चेहरे पर थकान दिखाई देने लगी। मुमताज़ महल ने शाहजहां से मरने से पहले ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मेरे लिए एक ऐसी निशानी कायम कीजिए जो रहती दुनिया तक रहे। तो शाहजहां ने अपनी मोहब्बत के इजहार के तौर पर एक शानदार मकबरा बनाने का फैसला किया। मुमताज़ बेगम को बुरहानपुर में दफनाया गया और 6 माह बाद आगरा में मुंतकिल किया गया। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज़ बेगम की ग्रेव की जगह ग्रैंड होनी चाहिए, इसीलिए वहीं पर ताजमहल की बुनियाद रखी गई। ताजमहल को डिज़ाइन किया उस्ताद अहमद लाहौरी ने, जो शाहजहां के दरबार के चीफ आर्किटेक्ट थे। ताजमहल को बनाने में टोटल 22 साल का वक्त लगा। इसी दौरान 20,000 वर्कर्स ने दिन रात काम किया। ताजमहल को बनाने में वाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया, जैस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, तुर्कवाश को तिब्बत से, सैफायर को श्रीलंका से और कार्नेलियन को अरेबिया से। और कहा जाता है कि 28 से ज़्यादा अक़साम के कीमती पत्थर ताजमहल की आराइश में इस्तेमाल किए गए। तो ताजमहल को बनाने में जो भी सामान लगा वो दुनिया के कोनों कोनों से लाया गया और 1000 से भी ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ताजमहल जिसको बनने में 22 साल का वक्त लगा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अगर गौर किया जाए तो इसके जो मीनार हैं वो टेढ़े हैं। इसके पीछे वजह यह है कि अगर ज़ल्ज़ले या हादसे की सूरत में ये मीनार गिर भी जाएं, तब भी ताजमहल महफूज रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पॉपुलर थ्योरी के बारे में जिसके मुताबिक शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन जब हम इस नज़रिए का तनकीदी जायज़ा लेते हैं तो हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता। सैयद अहमद ख़ान, पीटर मंडे, जॉन अल्बर्ट, इनमें से किसी ने भी इस वाक़ये का जिक्र नहीं किया। 20,000 मजदूर जिन्होंने ताजमहल को बनाया वो अलग अलग जगहों से आए थे। अब इसके बाद जामे मस्जिद दिल्ली, लाल किला, मोती मस्जिद जो इन्हीं मजदूरों ने मिलकर बनाई, इससे ये साबित होता है कि 20,000 मजदूरों के हाथ कटवाने की थ्योरी सरासर झूठ है। सदियों पहले जमुना के किनारे एक शहंशाह ने अपनी मोहब्बत को पत्थरों में अमर कर दिया। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक ऐसा मकाम है जो वक्त, मौत और फना को शिकस्त देकर आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो।